नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बना है 2014 से, उसके बाद से लगातार भारत के खिलाफ जो लोग हैं या भारत के खिलाफ रहने वाले लोगों को जो प्रश्रय देता है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर, वो सब के सब नंगे होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से भारत में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के कुछ राजनीतिक दल, खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके नेता समझने में विफल रहे हैं, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे देश हैं जो वर्तमान के भारत और वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझने में विफल हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब का जो भारत है वो पहले वाला भारत नहीं है, या जो अब का प्रधानमंत्री है वो पहले वालों से बहुत अलग है। और यही शायद उनकी ना समझी, चाहे देश में विपक्षी दलों का, नेताओं का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ देशों का, जो हमेशा भारत विद्रोह में लगा रहता है, भारत के दुश्मनों को प्रश्रय देता है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जिससे उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस तरीके से देश में कुछ राजनीतिक दल और उनके नेताओं का स्थिति बद से बदतर हो रहा है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसे देश हैं जिनका न समझने की वजह से उनकी स्थिति बद से बदतर हो रहा है, जिसमें प्रथम नंबर पे आता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। दरअसल भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ जो आतंकवादी हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो पाकिस्तान से होता है, लेकिन इनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जो सिर्फ भारत के खिलाफ, भारत के लिए ही बनाया जाता है, उन प्रोडक्टों को रखने की व्यवस्था दुनिया के कई एक देश भी करते हैं। उनको स्टोर करने की व्यवस्था आज के समय में कई एक देश कर रहे हैं। और पिछले 9-10 सालों में पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गया है, ये पूरी दुनिया देख रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से पाकिस्तान आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, सिर्फ भारत विरोध में, भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों को बनाने और उनको बढ़ाने के वजह से। नहीं तो पाकिस्तान से ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है भारत का। आज भारत पाकिस्तान के बीच अगर रिश्ते खराब है तो उसका सिर्फ एक और एक कारण है, वो है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान जिहादी तैयार करता है, आतंकवादी तैयार करता है। वो अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो भारत पाकिस्तान में और दूसरा कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक नया नाम उभर के आया है, वो है कनाडा का। जिस तरीके से पाकिस्तान के नेता वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को समझने में विफल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में कोई फर्क नहीं है। कभी कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के नेताओं से मदद मांगते हैं कि मोदी को हटाने में हमारा मदद करो, तो कभी पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा दिया गया बयान भारत में कांग्रेसी नेता बोलते हैं, तो कभी कांग्रेसी नेताओं के भाषण को पाकिस्तान के नेता कोट करते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। उसी तरीके से कनाडा और कनाडा के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान वाली बेवकूफी कर रहा है। इस तरीके से पिछले कुछ समय से, 1.5-2 दशक से पाकिस्तान के अलावा भारत का विरोधी, भारत का दुश्मन अगर कहीं किसी दूसरे देश में अपना मजबूत पैठ जमा कर रखा है तो वह कनाडा है। कनाडा में और पाकिस्तान में सिर्फ इतना फर्क है कि पाकिस्तान में जिहादी पैदा होते हैं, जिहादी पाले जाते हैं, तो कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी पाले जा रहे हैं। सिखों के नाम पे जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उसका सबसे मजबूत गढ़ इस टाइम कनाडा में है। और उसी सिख आतंकवादी के समर्थन करने के लिए आज कनाडा का प्रधानमंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने रिश्ते को खराब कर रहा है। अब यह रिश्ता खराब करना कितना नफे नुकसान का मामला है, यह तो जो लोग विदेश नीति को बात करते हैं, बताते समझाते हैं, वो अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं जितना समझ पा रहा हूं उतना मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से पहले के सरकारों के साथ छोटे छोटे मुद्दे पे पाकिस्तान से लेकर दुनिया के कई देश बुरे बर्ताव करते थे, हमेशा भारत सरकार और भारत के नेताओं को दबा कर रखने की कोशिश करते थे, शायद उसी तरीके के सोच से अभी भी कनाडा के प्रधानमंत्री ग्रस्त हैं और
उनको शायद ऐसा लगा है कि वो भारत के ऊपर अपना घटिया राजनीति करके तुच्छ बयान देकर कोई दबाव बनवा देगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारत बैक फुट पे आ जाएगा। दरअसल हुआ क्या है कि 3 महीने पहले 18 जून को कनाडा में खालिस्तानी टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया था गुरुद्वारा के सामने। ये हरदीप सिंह निज्जर भारतीय खुफिया एजेंसी NIA के द्वारा एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, आतंकवादियों के लिस्ट में था, जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम था। यानी 10 लाख का इनामी आतंकवादी को कनाडा अपना नागरिक मान रहा है और शायद एक आतंकवादी को अपना नागरिक बताकर कनाडा वही गलती करने जा रहा है जो गलती विगत कई वर्षों से पाकिस्तान कर रहा है। इस हरदीप सिंह निज्जर का हत्या कर दिया गया था। उस हत्या के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के संसद भवन में एक बयान दिया कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हमारा जो खुफिया एजेंसी है वो ऐसा आशंका जताया है कि इस हत्या में भारत सरकार का और उनके अधिकारियों का हाथ था। हम इसकी जांच कर रहे हैं। एक तरह से उसने हरदीप सिंह निज्जर जैसे आतंकवादियों की हत्या के लिए भारत सरकार को दोषी ठहरा दिया, जिसका भारत सरकार ने पुरजोर विरोध किया है। और उन्होंने कहा है कि हम इस तरह के किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई पे विश्वास नहीं करते हैं। हम एक तो लोकतांत्रिक देश है और हम कानून और संविधान के तहत कोई भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक आतंकवादी के समर्थन में खड़े होकर भारत के साथ रिश्ते इस कदर खराब कर लिए कि अब कनाडा से कि शायद भविष्य में जब तक जस्टिन ट्रूडो रहेंगे तब तक नहीं सुधर पाएगा। दरअसल कनाडा के विदेश मंत्री ने इसी मामले पर बयान देते हुए उसने कहा कि जिस तरीके का आरोप लग रहा है भारत सरकार के ऊपर, हम इसकी जांच करवा रहे हैं और फिलहाल हम इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए भारत के उच्चायुक्त को सस्पेंड कर दिया है। शायद कनाडा सरकार को ऐसा लगा कि इस तरीके का हरकत करके वो भारत सरकार के दबाव बना लेगा, लेकिन जैसे ही उधर से खबर आया कि इन आरोपों में कनाडा सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को सस्पेंड किया है, बिना समय गंवाए भारत सरकार ने भी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और उनके मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके उनके भी एक उच्चायुक्त को सस्पेंड कर दिया और उनको 5 दिनों में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। और उनके ऊपर भी इसी तरीके का आरोप लगाया कि ये अधिकारी भारत के संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहे थे, कुछ आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त लोगों के संपर्क में थे, इसलिए इनको 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर कनाडा सरकार ने भारत में रह रहे कनाडाई टूरिस्टों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दिया कि भारत में कानून व्यवस्था खराब है, कुछ राज्यों में वहां जाने से बचे, जिसमें मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सब जगहों को उन्होंने बताया कि इन जगहों पे कोई कनाडाई टूरिस्ट ना जाए क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं है। उसके जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दिया कि कनाडा में रहने वाले भारतीय भी कनाडा के कुछ ऐसे जगहों पे ना जाएं जहां पे भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई हो रही है, हमले हो रहे हैं, ऐसे जगहों पे जाने से भारतीय बचे। दरअसल ये दिखा रहा है कि जो कनाडा ये समझ रहा था कि हम बहुत बड़े देश हैं और हम भारत को झुका लेंगे, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये भारत झुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से भारत के विरोध के बाद दुनिया के कई सारे देशों ने, जो कि कनाडा का मित्र है, क्योंकि कनाडा यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, लेकिन उनके सदस्य साथियों से भी कोई सहायता नहीं मिला है। उल्टा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई देशों ने भारत का पक्ष लिया है और उन्होंने कनाडा को बताया है कि एक आतंकवादी के लिए भारत से रिश्ता खराब करना ये अच्छा बात नहीं है। और शायद भारत कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को अगर कनाडा का प्रधानमंत्री समझ जाता इस समय, तो इस तरीके का व्यवहार नहीं करता। लेकिन फिर वही बात है
कि 2014 के बाद से वर्तमान के भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना समझने में असफल भारत के कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता रहे हैं, उतना ही असफल दुनिया के कई देश और वहां के नेता रहे हैं, जिसमें कनाडा, पाकिस्तान, तुर्की, चीन, नेपाल, श्रीलंका और कुछ मिडिल ईस्ट के देश हैं। लेकिन वर्तमान का भारत वो भारत नहीं है। आज का भारत खुले मन से कहता है कि हम आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हैं, जैसे को तैसा जवाब देंगे। जब भारत का विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री और उनके प्रवक्ताओं को उनके देश में बैठ के आईना दिखा सकता है यूक्रेन और रूस युद्ध पे, तेल खरीदने के मसले पे, और यह कह सकता है कि हम जितना एक महीने में खरीदते हैं उतना तो तुम रूस से एक दिन में खरीदते हो और हमें ज्ञान दे रहे हो, तो फिर ये कनाडा बनाडा क्या है? इनकी हैसियत क्या है? शायद जस्टिन ट्रूडो कनाडा और कनाडा के लोगों के लिए जितना गलत फैसला लिए हैं, एक आतंकवादी के समर्थन करके भारत से रिश्ते खराब किए हैं, इसका खामियाजा कनाडा को भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।